नमस्कार बच्चों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ बीटीई का। वो जुड़ा हुआ है आपके स्पेशल बैक पेपर एग्जाम से। ये स्पेशल बैक पेपर एग्जाम 2023 जिसकी डेट आ गई है, और ये डेट आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। और ये है 18 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 22 तारीख तक, जो किसके द्वारा, आपके कॉलेज से भरे जाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, इन्होंने कहा है कि अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही डेट रहेगी। और वो हैं आपके 27 तारीख से शुरू होंगे। और जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं, वो बच्चे जिनकी बैक पेपर है, वो इसी बैक पेपर को सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीटीई में डी फार्मा का जो एग्ज़ाम है वो एनुअल एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। और जो अदर ट्रेड्स हैं उनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो उन सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम उनके होने हैं, उन्हीं के साथ स्पेशल बैक पेपर का एग्ज़ाम भी होगा, उसी के साथ उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपना स्क्रूटनी वगैरह कराई थी और उनको उसमें यदि ये क्लियर नहीं हुआ है, तो अपना बैक पेपर वो दे सकते हैं। तो पहले हम लोग पूरा एक नोटिस को अवलोकन कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो पहले मैंने बताया था, फिर से दोबारा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा, आपको विशेष बैक पेपर परीक्षा जो है कब से शुरू होनी है, 27/12 से निर्धारित होना आरंभ होना निर्धारित है। और विषम सेमेस्टर परीक्षा और विशेष बैक पेपर परीक्षाएं 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने हैं। और ऑनलाइन ये आपके कॉलेज के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। आपको नहीं भरने हैं, बस आपको अवेयर रहना है और अपने कॉलेज से संपर्क भी करना है। उसकी फीस वगैरह होती है जो बैक पेपर की, वो कॉलेज में सबमिट करनी होगी, अंतिम रूप से निर्धारित की गई है। और अतः प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्राएं परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने की कार्रवाई समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें। और यदि कोई छात्र छात्रा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है, तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रधानाचार्य का होगा, ठीक है। ये कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा, लेकिन आप कॉलेज के संपर्क में रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको छूट जाए। दूसरी चीज़, आपको ये डेट्स जो है वो याद रखनी है, कब से आपके 18 से 22 तक होना है। और जो एग्ज़ाम आरंभ होने हैं वो ये होना है, जल्दी एक डेट शीट आ जाएगी। मेरा गला ख़राब था, लेकिन चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे देना भी आपके लिए ज़रूरी था। इसके एक और सेकंड पार्ट उसको पढ़ लेते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों ने कैरी ओवर दिया है, लेकिन उनका किसी भी कारण से अभी रिजल्ट अपडेट शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट विल डिक्लेयर सून आ रहा है, या फिर रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, और उनकी बैक थी, तो वो लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म जरूर भरवा दें, एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। कॉलेज वालों से भी मेरा आग्रह है कि वो उनका एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। यदि उनकी बैक क्लियर हो जाएगी, वहाँ से रिवैल्यूएशन में उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो फिर जब उनका यदि 2 पेपर हैं और एक उनका क्लियर हो गया, तो आगे उन्हें एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। या दोनों क्लियर हो जाते हैं तो उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म वो भर दें, वो बीटीई अपडेट कर देगा। उन्होंने ये कहा भी है कि ये अवगत कराना है कि जिन छात्र छात्राओं के समय बैक पेपर परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो उनका विषय में यदि बैक पेपर हैं तो वो फॉर्म भरें। परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित बैक पेपर क्लियर हो जाता है, तो क्या होगा, बैक पेपर यदि क्लियर हो जाता है तो छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषयों के बैक पेपर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम का, इसलिए हर दशा में ये परीक्षा फॉर्म भर दें, और आगे जो कार्रवाई होगी वो होती रहेगी। और ये कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी नहीं, तो कॉलेज वालों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, किसी बच्चे का एग्ज़ाम छूटे नहीं। और यदि भी छूटता है तो निश्चित ही है कि सारी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल की होगी। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, इस पर एक बार से फिर से समराइज़ कर लें। तो समराइज़ करने के लिए ये है कि आपकी जो डेट्स हैं वो कब से कब तक है, आपका 18 से और 22, ठीक है, दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं।
और 27/12/2023 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो ये 2 डेट ध्यान रखें और अपने कॉलेज से संपर्क करके अपनी जो एग्ज़ाम फीस है बैक पेपर की उसे भरें और जल्दी से एग्ज़ाम पेपर दें। यदि आपका बैक पेपर पहले से था तो भी आप जो है यदि क्लियर नहीं हुआ है तो फॉर्म डाल दें। क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो आप उसके फॉर्म डाल दें। यदि वो क्लियर होगा बाद में तो आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना होगा। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको लगे तो आप बच्चों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मेरा ये जो फैकल्टी से आग्रह है। और यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से फार्मेसी और इससे जुड़ी हुई सूचनाएं मैं आपको देता रहूँगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।